नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता अब किसानों के बीच में जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के सहारनपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचने के बाद राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के पीलीबंगा में हुई किसान महापंचायत में चीन के द्वारा भारत की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चीन के सामने तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन किसानों को अपनी ताकत दिखाते हैं। राहुल ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से उनकी जमीन, उनका भविष्य छीन रही है। बता दें, राहुल का 2 दिनों में 5 किसान महापंचायतों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। संसद में भी वह कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बता चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आज मुरादाबाद में किसानों की महापंचायत में पहुंचे। बिलारी में हो रही महापंचायत में भारी संख्या में किसान जुटे। यहां राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भी मौजूद रहे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हम पंचायती प्रणाली को मानने वाले लोग हैं। हम फैसलों के बीच में न पंच बदलते हैं और न ही मंच बदलते हैं। हमारा दफ्तर सिंगू बॉर्डर पर ही रहेगा। हमारे लोग भी वहीं रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन पर वह बातचीत करने। लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर बीते 1 साल से हमलावर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भारत माता का एक टुकड़ा चीन के पास है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह टुकड़ा चीन को पकड़ा दिया है। राहुल ने कहा कि मुझे भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी और हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा है। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करें, लेकिन उन्होंने इसे नहीं निभाया। राहुल ने कहा कि चीन के साथ जो हमारी बातचीत की पोजीशन थी, स्टेटस को एंटी 2020, उसे सरकार भूल गई। कांग्रेस सांसद ने कहा यह पूरी तरह कायरता है। प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं और वे चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी सैनिकों की शहादत के साथ धोखा कर रहे हैं और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल ने कहा कि हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स चीन के सामने खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने अलविदा कह दिया है। उन्होंने राज्यसभा में भाषण के दौरान ही टीएमसी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। त्रिवेदी ने इस दौरान ममता सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। कहा जा रहा है कि त्रिवेदी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगर त्रिवेदी बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बीजेपी के लिए एमएसपी का मतलब मोदी शाह पार्टनरशिप है। डेरेक ने कहा यह सरकार संसद की पवित्रता बनाए रखने में फेल रही है। उन्होंने कहा कि हमने 11 ऐसे मसले बताए जहां सरकार फेल रही, लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई 25 वर्षीय युवक रिंकू शर्मा की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रिंकू की कुछ लड़कों ने एक जन्मदिन की पार्टी में हुई बहस के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान जाहिद, मेहताब, दानिश, ताजुद्दीन और इस्लाम के तौर पर हुई है। रिंकू शर्मा के भाई मनु शर्मा ने बताया कि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और मंगोलपुरी का हनुमान चालीसा प्रमुख था। 5 अगस्त को राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में हमने इलाके में श्री राम रैली निकाली थी, तब भी हमारे साथ अनबन हुई थी। इन्होंने हमें धमकी दी थी, फिर मौका मिलते ही बुधवार को भाई को मार दिया। हालांकि पुलिस ने अभी कहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। धार्मिक जैसा मामला हमारी जांच में नहीं आया है। इन लोगों ने आपस में मिलकर रोहिणी में एक रेस्टोरेंट भी खोला था, जिसको लेकर इनको नुकसान हुआ था। इसको लेकर भी मनमुटाव था। हत्या जन्मदिन पार्टी में हुई बहस के बाद की गई। हालांकि घटना पर राजनीति शुरू हो गई है और हत्या को धार्मिक एंगल देने के भी प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि देश की राजधानी में हुई घटना से मन अत्यंत दुखी है। श्री राम मंदिर हेतु समर्पण निधि एकत्र करने पर एक युवक की विशेष समुदाय द्वारा हत्या कर दी गई। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं व दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिन्होंने भी ये किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए और हिंदुस्तान के कानून में जो भी सबसे कठिन धारा है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, धार्मिक मामला ना बनाया जाए और जो भी दोषी हो उसे फांसी की सजा दी जाए।
ट्विटर ने भारत सरकार से कहा है कि वह भारत की अपनी टीम को फिर से गठित करेगा और दफ्तरों में सीनियर अफसरों को नियुक्त करेगा। ट्विटर का कहना है कि ऐसा करने से कानूनी मामलों को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकेगा और सरकार के साथ उसकी बातचीत भी बेहतर होगी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकारी अफसरों ने बताया कि ट्विटर और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के बीच हुई वर्चुअल बैठक के बाद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस बात के लिए राजी हुआ है। ये वर्चुअल बैठक बुधवार को हुई थी और इसमें मंत्रालय की ओर से ये बदलाव करने पर जोर दिया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। वह गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। राज्यसभा से आज़ाद की विदाई के बाद वह पद खाली होगा। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होगा। इसको लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है कि सदन में विपक्ष के नेता की खाली होने वाली जगह पर खड़गे को नियुक्त किया जाए। कोवैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल के आंकड़े के बिना मंजूरी दिए जाने के विवाद के बीच छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोवैक्सीन को रोक दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लेकर केंद्र को पत्र लिखा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उस पत्र को सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी पत्र लिखा है और उसे सार्वजनिक किया है। हर्षवर्धन ने पत्र में कोवैक्सीन पर विस्तृत सफाई दी है और इसके साथ ही राज्य पर कोरोना टीकाकरण में पीछे रहने का आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने राज्य के कोरोना टीकाकरण अभियान में काफी पीछे रहने पर चिंता जताई है और कहा कि राज्य अभियान में तेजी लाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ चलाए जा रहे महाभियोग को लेकर बहस पूरी कर ली है। सांसदों ने ट्रंप को कैपिटल हिल हिंसा का दोषी बताते हुए कहा कि ट्रंप ने ही हिंसा को भड़काया। साथ ही ये भी कहा कि अगर ट्रंप को दोषी नहीं ठहराया गया तो वह फिर से ऐसा कर सकते हैं। अपना पक्ष रखते हुए डेमोक्रेट्स ने पुलिस, इंटेलिजेंस अधिकारियों के अलावा दंगाइयों द्वारा कहे गए शब्दों आदि का हवाला दिया। वहीं शुक्रवार को ट्रंप की बचाव टीम सीनेट में अपना पक्ष रखेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।